हेलो दोस्तों। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं एम एस वर्ड के बारे में। और अभी हम लोग बात करेंगे एम एस वर्ड में ड्रॉ के बारे में। ड्रॉ कैसे क्लियर होगा, नाम से क्लियर होगा। यहाँ पे कुछ ड्राइंग जैसा कुछ होगा, हाँ ड्राइंग जैसा ही कुछ होगा। उसी के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो ये तो हो गया। और जब यहाँ पे आप क्या करिएगा, जब आप इसको ओपन करिएगा, जब आप अपने एम एस ऑफिस को ओपन करिएगा। एम एस ऑफिस करने का मतलब एम एस वर्ड को जब ओपन करिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जब ओपन करिएगा, तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इस प्रकार से ही दिखता है, ठीक है। इस प्रकार से दिखने के बाद यहाँ पे जब आप उसके ड्राइंग वाले सेक्शन में जाइएगा, यहाँ पे लिखा होगा आपको ड्रॉ करके लिखा होगा। आपका अगर 2021 वाला वर्जन है तो यहाँ पे लिखा होगा ड्रॉ, तो उसमें आइएगा तो इस टाइप का आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आपको लिखा आएगा क्या, ड्राइंग टूल्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट के बारे में आएगा, फिर यहाँ पे स्लेंस, यहाँ पे एडिट, कन्वर्ट, इंसर्ट, रिप्ले, हेल्प, ऐसा लिख के आएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, ड्राइंग वाला जो भी सेक्शन है वो हुआ, ड्राइंग टैब के बारे में हुआ। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं ड्राइंग टूल बार मतलब होता क्या है। ये जो यहाँ पे ड्राइंग टूल बार था, तो ड्राइंग टूल का मतलब क्या होता है। तो द ड्राइंग टूल बार प्रोवाइड्स टूल टू क्रिएट एंड एडिट विजुअल एलिमेंट्स। जो भी मेरा एलिमेंट्स होता है उसको, जैसे कोई शेप बनाना हो गया, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला वहाँ पे कुछ हो गया, तो वहाँ पे वो प्रोवाइड करते हैं। ड्राइंग टूल बार मेरा ये प्रोवाइड करता है ताकि हम वहाँ पे अपना एडिट कर सके या फिर क्रिएट कर सके जैसा हमको चाहते हैं वैसा। ठीक है, इतना क्लियर हो ड्राइंग टूल बार के मतलब। द ड्राइंग टूल बार प्रोवाइड्स टूल टू क्रिएट एंड एडिट विजुअल एलिमेंट्स। कहीं पर भी आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इतना लाइन लिख लीजिएगा, उसके बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइन बाय लाइन हम नहीं लिख के देंगे, यहाँ पे आपको जैसा जैसा हम कहाँ जैसा जैसा आप काम करिएगा वैसा वैसे लिखना है। जस्ट लाइक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट करिएगा तो आपको याद रहेगा ही, बस वहाँ पे दो चार लाइन आपको याद रहना चाहिए और उसको आपको खींच के मार के लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा इतना सारा सेक्शन है, तो यहाँ पे ड्राइंग टूल्स के बारे में हो गया, टच के बारे में हो गया, स्टूडेंट्स एडिट। तो यहाँ पे जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे, जब करेंगे अपने सॉफ्टवेयर पे, तब आप जैसा जैसा करेंगे वैसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस हम एक लाइन लिख लिए ड्राइंग टूल बार का मतलब होता क्या है। द ड्राइंग टूल बार प्रोवाइड्स टूल टू क्रिएट एंड एडिट विजुअल एलिमेंट्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे चलते हैं, अब वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं जो किसमें कौन सा काम होगा। जैसे पहले है मेरा क्या, ड्राइंग वाला टूल्स। ड्राइंग वाला टूल्स मेरा है, ये वाला पहला सेक्शन है। फिर यहाँ पे टच का दूसरा सेक्शन है, उसके बाद स्टेंस यहाँ पे तीसरा है, उसके बाद एडिट है, उसके बाद कन्वर्ट है, इंसर्ट है, रिप्ले है, हेल्प है। इतना सारा सेक्शन है। तो आप अगर ड्राइंग टूल बार से क्वेश्चन आता है तो क्या करिएगा, सबसे पहले तो ये लाइन लिखिएगा। ठीक है, ये लाइन लिखने के बाद इसमें जो भी सेक्शन है सेक्शंस के बारे में लिखिएगा। उसके बाद सेक्शंस, ये जैसे ड्राइंग टूल है ये पहला सेक्शन है, इस सेक्शन में कौन सा काम होता है उसके बारे में लिखिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लिख लीजिएगा जब यहाँ पे आप प्रैक्टिकल करिएगा तब। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राइंग टूल्स में क्या होता है, आपको यहाँ पे पहला एरो वाला रहता है। उसके बाद यहाँ पे जो कट मार्क हुआ जैसे यहाँ पे डॉट डॉट करके वो रहता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ पेन जैसा कुछ रहता है। तो ये जब मेरा हम यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे टच द बिट करिएगा, जब इस पर आप इंटर करिएगा तो क्या होगा, आपको वो जो माउस वाला कर्सर होता है, एरो कर्सर, वहाँ पे आपको पॉइंट भी लिंक करेगा। पॉइंट मतलब आप उससे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये सेलेक्ट करते हैं, पेन सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा वो हट गया और यहाँ पे ये जैसा हम यहाँ पे लिख रहे हैं ऐसा आ रहा है। तो वैसा ही आपको यहाँ पे जब क्लिक करिएगा, टच विद इस पर क्लिक करिएगा, तो आपको वैसा ही जैसा ही पॉइंट आपको लिखने वाला आएगा, तो उसे आप लिख सकते हैं। और फिर इसे अगर कलर चेंज करना होगा तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का पेन दिया गया है, तो कोई भी पेन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, उससे आप लिख सकते हैं। कोई डिजाइनदार पेन है तो कोई पतला है, तो कोई यहाँ पे थोड़ा सा कलर जैसा वहाँ पे चमकीली टाइप का कलर निकालता है। ये सब हो गया। उसके बाद एक मेरा हाइलाइटर है, तो आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का कलर है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक मेरा आता है क्या, लिखने के लिए, टेक्स्ट लिखने के लिए। जब यहाँ पे इस पेन पे क्लिक करिएगा और वहाँ पे जब इंटर करिएगा, तो वहाँ पे जब कीबोर्ड से लिखना होगा वो कीबोर्ड से आप लिख सकते हैं। उसके बाद एक मेरा आता है इरेजर। तो इरेजर में क्या होता है, जब आप इरेजर को क्लिक करिएगा तो जो भी आप लिखे हैं उसको मिटा सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे इससे क्या होता है, ये जो डैश डैश वाला है, इस पर क्या होगा, जो भी आप लिखे हैं उसको एक बार में बहुत सारा चीज़ लिख लें तो एक बार में उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे फिर मेरा माउस वाला कर्सर फिर से वापस आ जाएगा। ये सब हो गया। उसके बाद एक मेरा है क्या, ये रूलर है। तो रूलर मेरा एक तरह का बोल सकते हैं आप स्केल है। ये क्या है, एक तरह का स्केल है। स्केल यहाँ पे एक आपका वर्चुअल स्केल आ जाएगा, उस स्केल के माध्यम से आप कोई भी एंगल पे कोई भी लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, कोई भी लाइन खींचना हो या फिर कोई एंगल बनाना हो, उससे आप रूलर से काम कर सकते हैं। वहाँ पे एक आपको वर्चुअल स्केल प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका बीच में क्या होगा, जो भी मेरा एंगल होता है वो मेजर करता है बीच में, जो भी लिख जितना हम उसको घुमाएंगे उतना एंगल वहाँ पे बताएगा। उसके बाद एक मेरा क्या है, फॉर्मेट बैकग्राउंड। तो फॉर्मेट बैकग्राउंड में क्या होगा, जो भी मेरा पेज का बैकग्राउंड होता है उसको आप
जैसे कॉपी का लाइन क्या होता है, लाइन खींचा खींचा रहता है, उसको वैसे कर सकते हैं, या फिर चरकुट्टी लाइन खींच सकते हैं, या फिर आपको जैसा मन मुताबिक है वैसा आप खींच सकते हैं, अपना कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद कन्वर्ट में क्या होता है, एक है मेरा क्या, इंक टू शेप। यहाँ पे इंक टू शेप है, इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे हम बना रहे हैं कोई चीज़, जैसे हम यहाँ पे सर्कल बना रहे हैं, तो सर्कल बन नहीं रहा है, लेकिन आप इस पे जब क्लिक करके बनाइएगा, तो आप अगर गोल बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एकदम अच्छा जो भी शेप होगा उस शेप में इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे हम यहाँ पे गोल बनाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गोल तो बना ही बन रहा है, लेकिन वहाँ पे हम जब ऐसे करेंगे तो क्या होगा, इस गोल को एग्जैक्ट सर्कल में बना दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम स्क्वायर बनाना चाहेंगे तो स्क्वायर बना दिया जाएगा, ट्रेंगल बनाना चाहेंगे तो ट्रेंगल बना दिया जाएगा। तो इसी काम होता है, इंक टू शेप में वही काम होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, इंक टू मैथ। तो यहाँ पे जो भी मैथमेटिकल वाला कैलकुलेशन, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो वहाँ पे स्क्वायर ऊपर में तो नहीं लिखा था नॉर्मली, जब स्क्वायर ऊपर में लिखना होगा तब यहाँ पे इसका हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरा आता है ड्राइंग कैनवास। तो इसमें क्या होगा, आपको एक सेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें आप जो भी ड्राइंग करना होगा वो कर सकते हैं। ठीक है, इंक टू प्ले है तो यहाँ पे प्ले रिप्ले वाला काम होता है। तो ये था मेरा ड्राइंग टूल के बारे में थियोटिकल नॉलेज। जब हम इसको सॉफ्टवेयर का करेंगे, तब प्रैक्टिकल नॉलेज दीजिएगा, तब ज़्यादा क्लियर होगा। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये ड्राइंग टूल वाला जो भी है इसका थ्योरेटिकल व्यू क्लियर हुआ हो। थ्योरेटिकल व्यू क्लियर हो गया तो प्रैक्टिकल करेंगे हम अपने सॉफ्टवेयर पे। ओके गाइस, तो सॉफ्टवेयर पे मूव करेंगे अब।